ये कहानी है अक्टूबर 1972 की। एक युवा रग्बी टीम अपने टूर्नामेंट के लिए पड़ोसी देश की ओर हवाई जहाज से रवाना हुई। उनमें टीम के साथी ही नहीं बल्कि उनके कुछ रिश्तेदार और करीबी लोग भी सफर कर रहे थे। कई खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपने देश की सीमा पार की थी और उनके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता था। जैसे जैसे जहाज ने ऊंचाई पकड़ी, खिड़कियों से सफेद बादलों और बर्फीली पहाड़ियों के नज़ारे नजर आने लगे। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया। जहाज तेजी से हिलने लगा और यात्रियों के बीच घबराहट फैल गई। अंदर सामान ऊपर नीचे उछलने लगा। पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे जहाज को स्थिर रखने की, लेकिन बर्फीला तूफान इतना हिंसक था कि वे नियंत्रण खो बैठे। एक जोरदार झटके के साथ विमान पहाड़ी चट्टान से टकराया और 2 हिस्सों में बंट गया। अगला हिस्सा और टकराने के बाद बुरी तरह चकनाचूर हो गया। कई यात्री तत्काल मौत का शिकार बन गए। जो लोग किसी तरह जिंदा बचे, उन्होंने सबसे पहले अपने साथियों को मलबे से बाहर निकालने की हिम्मत दिखाई। चारों ओर खून, टूटे हुए लोहों और सिसकियों का मंजर था। मानसिक सदमे के बावजूद उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया। पायलट भी गंभीर रूप से घायल था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी भी मौत हो गई। रात ढलते ही तापमान इतनी तेजी से गिरा कि ठंड जानलेवा बन गई। जीवित बचे लोगों ने ठिठुरते हुए विमान के टूटे हिस्से को सामान और मृतकों के शरीर से बंद करने की कोशिश की ताकि ठंडी हवाएं अंदर न आएं। वे थक कर उसी बंद जगह में दुबक गए। कई लोग भीतर चीख पुकार करने लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ साथी उन्हें संभालते रहे। सुबह होते होते और भी लोग ठंड से मर चुके थे। जैसे ही बाहर निकले तो नजर आया कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ का अथाह समंदर है। कोई जानवर, कोई पेड़, कोई झोपड़ी, कुछ भी नहीं। वे ढलान वाले इलाके में थे और वहां से बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं था। अब उन्हें यह यकीन हो गया था कि लंबे समय तक उन्हें खुद पर निर्भर रहना पड़ेगा। उन्होंने यात्रियों के बैग बारीकी से टटोलकर खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। थोड़ी सी चॉकलेट, बिस्कुट और वाइन बची थी, जिसे सभी ने बांट लिया। सभी इस बात से डरे हुए थे कि पता नहीं इन टुकड़ों को कितने दिनों तक चलाना पड़ेगा। एक दिन जब आसमान से एक विमान गुजरा तो सब उछल पड़े और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। लेकिन आवाज इतनी दूर कहाँ पहुंचती। विमान उनकी लोकेशन जाने बिना ही आगे निकल गया। उनकी उम्मीदें टूट गईं। तीसरे दिन नांडो नाम का एक लड़का होश में आया। उसका चेहरा चोट से बिगड़ा हुआ था और उसकी हालत नाजुक थी। उसने अपनी बहन को तलाशा, लेकिन वह भी गंभीर रूप से जख्मी थी। जल्द ही उसे खबर मिली कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाई बहन इस दुख से टूट गए। पीने के पानी के लिए उन्होंने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। साथ ही मदद की संभावना बढ़ाने के लिए मलबे के ऊपर बड़े पत्थरों से एक एक्स का निशान बनाया। मगर जब अगली बार कोई विमान उनके ऊपर से गुजरा तो वह भी उन्हें देख नहीं पाया। अब उन्हें समझ में आ गया कि खोजी दल को शायद सही जगह के बारे में गलत जानकारी है। किसी को याद आया कि विमान के पिछले हिस्से में बैटरियां रखी थीं। शायद उन्हें ढूंढने से रेडियो फिर से चालू हो सके। इसलिए कुछ लोग टूटा हिस्सा ढूंढने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ चढ़कर ऊपर पहुंचे, वहां से यह जगह दिखना बंद हो गई। उन्हें साफ हो गया कि यही कारण है कि ऊपर से उड़ने वाले विमान उन्हें नहीं देख पा रहे। खतरा बढ़ता देख वे लौट आए। दिन बीतते गए। पहला हफ्ता पूरा हुआ और उनका बचा खुचा खाना भी खत्म हो गया। इलाके में न तो कोई मौके के जानवर थे और न ही खाने लायक पौधे। भूख तंग करने लगी। इस बीच कई लोगों ने कड़वे स्वाद वाली फंगस खाकर जीने की कोशिश की, पर वह भी खास काम न आई। हालत इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोगों ने मजाक में अपने जूते और उनके फीते चबाने तक शुरू कर दिए। यही वह समय था जब नांडो ने खुलकर कहा, अगर जिंदा रहने के लिए मृतकों के शरीर का सहारा लेना पड़े तो मैं वह करूंगा। यह सुनकर खामोशी छा गई। कुछ ने सहमति जताई तो कुछ को यह विचार राक्षसी लगा। लेकिन भूख ने अंततः सबको विवश कर दिया। धीरे धीरे मृतकों का मांस कई यात्रियों का अंतिम सहारा बन गया। हालांकि 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा, हम ऐसी कोशिश कभी नहीं करेंगे, भले हमारी जान चली जाए। थोड़े दिन बाद उन्हें बर्फ में दबा एक बैग मिला। उसमें से रेडियो निकला। बचे हुए लोगों ने टूटी फूटी व्यवस्था से एंटीना लगाया और संपर्क साधने की जुगत की। जब रेडियो चालू हुआ तो उन्हें एक दुख भरी खबर मिली। सरकार 60 से अधिक विमान खोज अभियान में भेज चुकी थी, लेकिन असफल होने के बाद अब आधिकारिक तौर पर खोज बंद कर चुकी थी। यानी वे मान लिए गए थे मृत। ये सुनकर कईयों का हौसला टूट गया। अब कुछ और लोगों को भी मजबूरी में मृतकों का मांस खाना पड़ा। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। एक भारी बर्फीले तूफान ने उन्हें और परेशान किया। जहाज के टूटे ढांचे पर जमकर बर्फ गिरी और सभी अंदर दब गए। घंटों मेहनत
के बाद एक लड़के ने खिड़की तोड़कर और बर्फ खोदकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। ये सब उनकी जीवटता का बड़ा सबूत था। समय बीतने के साथ कई दोस्त बीमारी और चोट के चलते मरते रहे। किसी ने अपने माता पिता को विदाई पत्र लिखा, किसी ने आंसुओं में साथियों को अलविदा कहा। न्यूमा नाम का एक लड़का, जिसका पैर गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था, दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। आखिरकार उसने साथियों से विनती की कि उसके हिस्से का खाना वे लोग खा लें ताकि उनकी जिंदगी लंबी चल सके। उसने अपनी मौत को अपना योगदान मानकर स्वीकार कर लिया। कई सप्ताह बाद जब मौसम कुछ साफ हुआ तो 3 मजबूत साथी दुर्गम पहाड़ चढ़कर मदद की तलाश में निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्होंने नीचे घाटी में घोड़े पर सवार एक आदमी को देखा। वे खुशी से उछल पड़े, लेकिन दूरी इतनी थी कि वह उनकी आवाज नहीं सुन पाया। उसने उन तक कागज और पेन फेंका। उन्होंने अपनी स्थिति लिखकर मदद मांगी। वह आदमी दौड़ पड़ा और अधिकारियों को सूचना दे दी। जल्द ही बचाव अभियान शुरू हुआ। जब हेलीकॉप्टर आखिरकार बर्फीली पहाड़ियों पर उतरे और वहां से जीवित 16 लोगों को बाहर निकाला गया तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। शहर पहुंचने के बाद वे अपने परिवारों से मिले और हजारों लोगों द्वारा नायकों जैसा सम्मान पाया। इतने लंबे संघर्ष और दुखद अनुभव के बाद भी उन्होंने एक दूसरे का सहारा पकड़े रखा। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान जिद ठान ले तो असंभव हालात में भी जीवन की लौ बुझने नहीं देता। इस तरह से सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।